नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू टारगेट विद एसबी क्लासेस। दोस्तों, वर्तनी शुद्धि ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यारो के लिए, जो कि आपका एग्ज़ाम 5 दिसंबर को है और आने वाले लगभग सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वर्तनी शुद्धि से हिंदी में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन लगभग आते ही आते हैं, लेकिन आरो में लगभग 10 क्वेश्चन जो है ये आएगा। तो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? अनुगृहित, अनुगृहित, अधिगृहित, अधिग्रहित और अनुग्रहित। लास्ट में जो है अपना कितना आपका सही हुआ। टोटल 50 क्वेश्चन है, तो उसमें लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अनुग्रहित। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा वर्तनी अशुद्ध है? सोचनीय, भास्कर, ज्योत्सना और वाग्मय। बताइए दोस्तों। तो सोचनीय सही है, ज्योत्सना सही है और वाग्मय सही है, लेकिन जो ये भास्कर है, भास्कर में जो है भास्कर ऐसे लिखा जाएगा। ये वाला सा रहेगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, अधोलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा एक शब्द अशुद्ध है? अब इसमें भी अशुद्ध बताना है एक आपको। अंतर्धान, आध्यात्म, अनुगृहीत और अधीन। अंतर्धान सही है, अनुगृहीत तो भी आप लोगों ने देखा, अधीन भी सही है, लेकिन जो ये आध्यात्म दिया है, इसमें आध्यात्म में जो है ये बड़ा आ नहीं रहेगा, क्या रहेगा? छोटा आ रहेगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। एक की वर्तनी शुद्ध है इसमें से। खिवैया, न्यौछावर, अनन्नास और निरपेक्ष। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, अनन्नास। बाकी खिवैया आपका सही नहीं है। खिवैया नहीं होता दोस्तों, क्या होता है? खेवैया होता है। क्या होता है? खेवैया होता है, खी नहीं होता है। न्यौछावर में क्या दिक्कत है? ये जो बड़ा अ की मात्रा लगा है ये यहाँ पे ये सिंगल रहेगा। निरपेक्ष में क्या होगा? निरपेक्ष ऐसे लिखा जाएगा आपका ये।
इसमें भी आपको एक की वर्तनी कौन सी शुद्ध है ये बतानी है। सठ दर्शन, अनपेक्षित, पर्यवसान और क्लिष्ट। क्लिष्ट जो है ये क्लिष्ट ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये क्लिष्ट लिखा हुआ है, ये छोटा का रहेगा और ला यहाँ पे पूरा का लिखा हुआ है। अनापेक्षित लिखा हुआ है तो अनापेक्षित नहीं होता है, ये बड़ा जो ना पे बड़ा की मात्रा है ये केवल छोटा की ही मात्रा रहेगा, बड़ा की मात्रा नहीं रहेगा। सठ दर्शन, सठ दर्शन नहीं होता दोस्तों, क्या होता है सठ दर्शन होता है। जो टा है आपका आधा वो क्या हो जाएगा डा हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा पर्यावसान। पर्यावसान क्या है आपका शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6, एक की वर्तनी शुद्ध है। उन्नयन, 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 तो उन्नयन अभी लगभग ऐसे ही लिखा हुआ, लेकिन जो आपका सही है वो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें से कौन सी आपकी एक वर्तनी शुद्ध है। आविष्कार, निशब्द, देवार्ष और जमाता। तो इसमें आविष्कार की वर्तनी क्या है शुद्ध है। निशब्द जो है आपका क्या होता है ये निशब्द होता है। देवारसी लिखा हुआ है तो देवारसी नहीं होता, क्या होता है वह सिंगल रहेगा, देवर्षि होता है। और जमाता नहीं होता, क्या होता है जा पे बड़ा की मात्रा होता है जामाता। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टारगेट विदेशवी क्लासेस को। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक की वर्तनी कौन सी शुद्ध है। राज्यमहल, कोमलांगिनी, निरोग और अछोहिनी। तो देखिए दोस्तों, जो राजमहल लिखा हुआ है ये राजमहल नहीं होता है, क्या होता है राजमहल होता है, क्या होता है राजमहल। निरोग ऐसे नहीं लिखा जाता है, कैसे लिखते हैं निरोग लिखते हैं। कोमलांगिनी लिखा हुआ है तो कोमलांगिनी नहीं होता, क्या होता है कोमलांगी होता है, क्या होता है कोमलांगी। नी तो रहेगा ही नहीं और घी पे बड़ी की मात्रा हो जाएगी। आपका सही आंसर है अछोहिनी। क्या है अछोहिनी आपका शुद्ध है। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किसकी वर्तनी क्या है शुद्ध है। आपको इसमें से शुद्ध बताना है। कलेश, क्लेश, इसमें आधा का है कलेश और इसमें भी कलेश। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी आपका जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इसमें तो आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे, बहुत ही आसान है। ऑप्शन सी इसका क्या है सही है, श्रृंगार।
क्वेश्चन नंबर 11 है, किसकी वर्तनी शुद्ध है? उज्ज्वल, उज्ज्वल ये भी है, उत्ज्वल और उत्ज्वल। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये आधा जा फिर आधा जा रहेगा, ये पूरा जा नहीं रहेगा, ये ऑप्शन गलत है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग सब एग्जाम में ये पूछा ही जाता है, उज्ज्वल। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, किसकी वर्तनी इसमें शुद्ध है? संन्यास, प्रत्युपकार, दुरावस्था या कैलाश? तो जो आपका ऑप्शन बी है, ये प्रत्युपकार लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? प्रत्युपकार। जबकि इस पे क्या होता है? छोटा ऊ की मात्रा हो जाएगी, ये मात्रा जो है ऐसे हो जाएगी, तो ये आपका सही हो जाएगा। कैलाश में क्या है? ये वाला सा नहीं रहेगा, कैलाश में ये वाला सा रहेगा। कौन सा? ये वाला। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि ये वाला सा भी नहीं रहता, लेकिन मैक्सिमम लोग यही वाला सा लिखते हैं। तो इस चीज़ को भी जो है आप ध्यान रखिएगा। आप ओरल में कैसे भी लिख के मतलब जो है कर सकते हैं, लेकिन अगर परीक्षा में आ जाता तो आप यही वाला सा ही टिक करेंगे। दुरावस्था लिखा हुआ है, तो दुरावस्था नहीं होता, क्या होता है? दुर्वस्था होता है। क्या होता है? दुर्वस्था होता है, बड़ा की मात्रा नहीं रहेगा। इस प्रकार आपका जो ऑप्शन ये है, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? उद्घोष, एकता, तात्कालिक और उपरोक्त। बताइएगा दोस्तों। इसमें अशुद्ध बताना है आपको। तो उद्घोष आपका सही है, एकता आपका सही है, तात्कालिक आपका सही है, लेकिन जो ये उपरोक्त लिखा है, ये उपरोक्त नहीं लिखते हैं। क्या होता है ये हो जाता है उपरयुक्त। क्या होता है? उपरयुक्त। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 14 नंबर क्वेश्चन है, रचयिता, अनुगृहीत, आहार और सृष्टा। अब देखने में लिख रहा है आहार, आहार नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? आहार होता है, बड़ा आ होता है। अनुगृहीत हमने आपको पहले ही बताया था, अनुगृहीत नहीं होता है, क्या होता है? अनु तो ऐसे रहेगा, लेकिन गा जो है इस पे कौन सा रहेगा? ये वाला री वाला मात्रा रहेगा। अब कन्फ्यूजन इसमें हो रहा होगा सृष्टा का, तो सृष्टा भी ऐसे नहीं लिखते हैं। एक मात्रा इसमें लगेगा, फिर ऐसे आएगा और फिर इस प्रकार लिखते हैं, ये हो जाएगा सृष्टा। फिर बचा क्या? रचयिता। रचयिता क्या है आपका? सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कुमुदनी, कुमुदिनी ये भी लिखा हुआ है, ये कुमुदनी लिखा है, ये कुमुदिनी लिखा है, ये कुमुदिनी, ये भी कुमुदनी।
तो इस प्रकार से इसमें जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इसमें आपको शुद्ध बताना है। क्वेश्चन नंबर 16। आधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान, अत्यधिक। जो अधीन नहीं होता है क्या हो दोस्तों? अधीन होता है। व्यवहारिक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? व्यवहारिक। तो व्यवहारिक नहीं होता, क्या होता है? यहाँ पे बड़ा की मात्रा रहेगा, व्यावहारिक होता है। मिष्ठान लिखा हुआ है, तो मिष्ठान में क्या हो जाता है? ये ठा नहीं होता है, क्या होता है? टा होता है। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन डी है ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, अत्यधिक। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उज्ज्वल, वैमनस्यता, कवित्री और प्रमाणिक। तो हमने आपको पहले बताया कौन सा सही होगा? उज्ज्वल। उज्ज्वल को जो हमने बताया अभी इसके पहले को वाले क्वेश्चन में बताया था। और कवित्री का क्या हो जाता है? ये कवयित्री होता है, कवयित्री। वैमनस्यता क्यों गलत है? ये क्या होता है? ये जो ता पर आ की मात्रा है ये नहीं होता, वैमनस्य ही लिखा जाता है, वैमनस्यता शब्द नहीं है, वैमनस्य होता है। यहाँ पे प्रमाणिक लिखा, तो ये क्या होता है? ये प्रामाणिक होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, कौन सा शुद्ध शब्द है? तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आनुषंगिक। क्वेश्चन नंबर 19, ये तो बहुत ही आसान है दोस्तों, सभी लोग कर ले जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी बता चुके हैं, शुद्ध शब्द बताना है। ऑप्शन बी। 21 है दोस्तों, नरक, नर्क। ये नर्क ये भी ऐसे लिखा हुआ है, और ये रनक। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ये सही हो जाएगा। इस प्रकार इसको जो है सही लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, देखने से दोस्तों पता लग गया होगा आपको कि कौन सा इसमें सही है। ऑप्शन डी। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अंत्याक्षरी, पूजनीय, कवियत्री और तदोपरांत। पूजनीय नहीं होता दोस्तों, क्या होता है? ये पूजनीय होता। क्या होता है? पूजनीय होता है। कवियत्री नहीं होता, क्या होता? वहाँ पे मात्रा नहीं रहेगा, फिर ये आपका सही हो जाएगा। अब आपके दो ऑप्शन बचे, अंत्याक्षरी और तदोपरांत। तो ये दोस्तों तदोपरांत नहीं होता, क्या होता है? ये तद उपरांत होता है। क्या होता है? तद उपरांत। बाकी आपका सही है ऑप्शन ये। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना, तो जो उज्ज्वल का होता है, समुज्ज्वल,
ये भी ऐसे लिखा हुआ है, समुज्वल, और ये प्रज्वलित। तो ऑप्शन में आपको देखने से पता लग गया होगा कि ऑप्शन सी आपका सही है और ऑप्शन बी सही है। ये तो दो आपका क्लियर हो गया होगा। अब ऑप्शन ये बचा और डी बचा। अब इसमें से बताइए कौन सा अशुद्ध है। तो प्रज्वलित भी सही है, लेकिन आपका जो समुज्वल लिखा हुआ है ये क्या है, गलत है, क्योंकि ऊपर ही दिया गया है आपको इसका शुद्ध वर्तनी। आपको पता चल गया होगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है इसमें आपको। पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुर्धर्ष और आशीर्वाद। क्वेश्चन नंबर 25। तो पारलौकिक सही है, आशीर्वाद भी आप लोगों ने देखा सही है, दुर्धर्ष भी सही है, लेकिन जो निश्चेष्ट लिखा हुआ है इसमें ये वाला सा रहेगा। बाकी आपका चेस्ट ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। हाँ, शुद्ध वर्तनी वाला बताना है। धोबिन, धोबिनी और धोबनी और धोबीन। क्वेश्चन नंबर 26 बताइएगा दोस्तों। जनरली आमतौर पे हम कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जब आपको जो है आंसर में टिक करना होगा तो आपको बहुत मुश्किल हो जाता है फिर ऐसे क्वेश्चनों में। तो उसके लिए जो है आपको निरंतर जो है अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आपका ये आंसर क्वेश्चन जो है सही हो पाएगा। तो ऑप्शन ये आपका यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है। भगीरथी, भागीरथी, भगीरथी और भागीरथी, भागीरथी। तो ये भी आपको लोगों को जो है पता चल गया होगा कि इसमें जो है आपका कौन सा आंसर सही है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। बिरहिणी, बिरहिणी, बिरहिणी और बिरहणी। क्वेश्चन नंबर 28। बिरहिणी, बिरहिणी, आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। बीदुसी, ये भी बीदुसी है, बीदुसी और विदुषी। इस प्रकार आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। लंगड़, बुझक्कड़, कोंकड़ और भुक्कड़। इसमें से बताना किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है। कोंकड़, बुझक्कड़ भी सही है, लेकिन भुक्कड़ आपका सही नहीं है। यहाँ पे रहेगा का रहेगा, खा नहीं रहेगा। तो इस प्रकार ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। निर्नुनासिक, छिद्रान्वेषी, गत्यर्थ, अंतश्चेतना। तो सब सही दोस्तों, लेकिन छिद्रान्वेषी ये आपका सही नहीं है। ये आपका जो सा है, षटकोण वाला सा रहेगा ये।
बाकी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 32 पे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन रिपीटेड था इसलिए हमने उसको नहीं लिया है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे भी करवा चुके हैं इसको। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? अभी हमने आपको ऊपर बताया क्या होता है, कवयित्री। क्या होता है? कवयित्री। क्वेश्चन नंबर 35। 35 का आपका आंसर हो जाएगा शुश्रूषा। शुश्रूषा ये आपका शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। तो इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, सब एक जैसे लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 36। 36 बहुत ही आसान क्वेश्चन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 37 है उल्लंघन, मनोरथ, उज्ज्वल, उज्ज्वल और वत्सल। इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। हमने इसके पहले आपको करवा चुके हैं, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये जो वत्सल लिखा हुआ है ये आपका सही है, ये मत समझिएगा कि ये होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है दुर्निवार, दुर्निवार, दुर्निवार और दुर्निवार। सब एक जैसे लिखे हुए हैं। तो आपका ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों आर ओ ए आर ओ के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है। तो आपको इसको जो है अध्ययन करके जाना है इसको। इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको। अभी इसके पहले हम आपको करवा चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? द्वारका, पूज्यनीया, अंतर्ध्यान और अहिल्या। बताइएगा दोस्तों 40 का कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। तो पूज्यनीय नहीं होता दोस्तों, क्या होता है ये? पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय। पूज्या नहीं होगा, या फिर क्या हो जाएगा इसका? पूज्या। इस प्रकार ये गलत हो गया। अहिल्या नहीं लिखा जाता इस प्रकार से। कैसे लिखते हैं इसको? ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। जो अहिल्या ऐसे लिखा हुआ है ये ऐसे नहीं होता है। ये क्या होता है? अहल्या होता है। न हा पे रहेगा छोटी की मात्रा और न ला पे रहेगा। ये सीधा सीधा ऐसे लिखा जाएगा। और या जो है ये 2 बार लिखा हुआ है, इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा। अब बचा द्वारका और अंतर्ध्यान। अब इसमें सब एक जैसे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अंतर्ध्यान जो ऐसे लिखा हुआ है ये नहीं होता है। ये क्या हो जाता है?
अंतर्धान रहेगा हम आपको लिख के दिखा रहे हैं फिर से। ये आपका अंतर्धान। समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको, या नहीं रहेगा, बाकी आपका ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसकी वर्तनी क्या है? शुद्ध है। तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अनुग्रहित हम आपको बता चुके हैं, गा पे रहेगा, ये वाला मात्रा रहेगा, री वाला। आजीविका होता है, क्या होता है? छोटी की मात्रा रहेगा वा पे। अकाल लिखा हुआ है, ये क्या होता है? अकाल होता है, छोटा आ की मात्रा रहेगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो टारगेट विद एसबी क्लासेस को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में ये वीडियो शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, इसके बाद 8 क्वेश्चन और बचेंगे। ये भी ऐसा क्वेश्चन मैं आपको आगे करवा चुका हूँ, तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों कितना इम्पोर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा वर्तनी जो है इसमें शुद्ध है? फोर्टी थ्री, वंदना। जो अंक की बिंदी होती है ये ऊपर ही लिखी जाती है, इस प्रकार ना नहीं बनाते हैं। 44, अंतर्धान, षष्ठम, सहस्त्र और अनुसंगिक। बताइएगा दोस्तों 44 कौन सा इसमें शुद्ध है? हमने बताया था अभी आपको, अंतर्ध्यान जो लिखा हुआ था वो अंतर्ध्यान नहीं होता, क्या होता है? अंतर्धान होता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सहस्त्र में हमने बताया था आपको कि ये जो सा में जो है ऐसे लगा होता है, यही सहस्त्र होता है। ये अलग से इसमें लगा हुआ, फिर तरा भी बना हुआ है। षष्ठम लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? षष्ठम। तो षष्ठम ना होकर के क्या होता है? षष्ठ होता है। ये माँ यहाँ पे नहीं रहेगा, माँ यहाँ पे नहीं रहेगा। आनुषंगिक में क्या दिक्कत है? तो ये क्या हो जाएगा? आनुषंगिक होता है, बड़ा आ की मात्रा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ही इम्पोर्टेंट। कौशल्या, मैथिली शरण गुप्त, मेघनाद, राहुल सांस्कृत्यायन, इसमें से कौन सा एक अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है? कौशल्या सही है, मैथिली शरण गुप्त भी सही है, मेघनाद भी सही है, लेकिन जो राहुल सांस्कृत्यायन दिया गया है ये सांस्कृत्यायन नहीं होता। क्या होता है? ये सांकृत्यायन होता है। यहाँ पे ये जो सा है ये नहीं रहेगा, इस प्रकार आपका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें से अशुद्ध बताना है। अधीन, भागीरथी, जागृत और अनुगृहीत। क्वेश्चन नंबर 46, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा।
जागृत कैसा लिखते हैं? जागृत लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। ज्योत्सना, फिर ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये आधा ता रहेगा, फिर आधा शाह भी रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 48 है। हिरण्यकश्यप का नाम तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बताइएगा दोस्तों कौन सा सही है। तो ये कौन सा सही हो जाएगा? हिरण्यकशिपु। क्या होता है हिरण्यकशिपु? । 48 का ऑप्शन ये। कौन सा अशुद्ध वर्तनी का शब्द है? महत्व, वाल्मीकि, पैतृक और सन्यासी। बहुत ही माइनर मिस्टेक है दोस्तों, बताइएगा। महत्व, वाल्मीकि, पैतृक और सन्यासी। तो सन्यासी में दोस्तों हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे अंकी बिंदी रहेगी। क्या रहेगा? अंकी बिंदी। बाकी आपका ये सही हो जाता अगर अंकी बिंदी रखी होती तो। क्वेश्चन नंबर 58, 50 सॉरी। ये आपका इसमें जो है दो गलत है दोस्तों, देख लीजिएगा। ये जो वाल्मीकि लिखा हुआ है ये भी गलत है और सन्यासी भी गलत है। कि का पे जो बड़ी की मात्रा लगा हुआ है ये क्या रहेगा? ये का पे जो है छोटी की मात्रा रहेगा, तब ये सही होगा। इसमें आपका बी और डी दोनों गलत है। तो आयोग आपको जो है ऐसे उलझाने के लिए ऐसे आपको आंसर जो है देने कहता, लेकिन बाद में आपको कॉमन नंबर मिलते हैं। 2-4 क्वेश्चन तो आपको ऐसे दे ही देता है। क्वेश्चन नंबर 50, वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ये आपका शुद्ध है। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपकी इसमें 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।